राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म अहंकार प्रेरित हैं या ईश्वर के अनुसार हो रहे हैं? जब कर्म के प्रारंभ में संकल्प ना बने, अचानक प्रेरणा हुई और हम कर्म कर रहे हैं तो भगवत प्रेरित है। और जिसमें हम बैठ करके संकल्प बनाते हैं ऐसा किया जाए, वो अहंकार से प्रेरित है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार से प्रेरित है। प्रभु ने ऐसा करा दिया, प्रभु के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है, प्रभु के द्वारा ऐसा करवा दिया जाएगा। जब अंदर प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो वो प्रभुमय भाव आएगा। और जब अहंकार से प्रेरित होगा तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मैं आगे रहता है, इसमें प्रभु आगे रहते हैं, उसमें संकल्प आगे रहता है, इसमें प्रेरणा रहती है। तो जिसमें प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है वो प्रेरणा होती, संकल्प नहीं बनता। और जो मैं के द्वारा कराया जाता है उसमें संकल्प बनता है, प्रेरणा नहीं होती, वो पहले से संकल्प होता है। तो बात समझ में आ रही ना? जो संकल्प से हो अहम से, और जो प्रेरणा से होता है वो भगवान की प्रेरणा से। प्रेरणा हुई और क्रिया हो गई, अपने करता नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने कर्म किया तो कहेगा नहीं हुआ तो आपसे है, भगवान ने प्रेरित किया और भगवान ने करवा दिया, मेरा इसमें कोई संकल्प नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान ने करा दिया। ऐसा होता है। प्रतीक जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आत्मबल विवेक से जागृत होता है, विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग कृपा से प्राप्त होता है। महाराज जी, आत्मबल है क्या? जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है। समता ही अध्यात्म का बल है, सम रहना ही अध्यात्म का बल है। सम परमात्मा का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। सम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है अध्यात्म बल वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करके भगवदानंद का अनुभव कराता है अध्यात्म बल। अध्यात्म नित्या मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म बल का मतलब होता है अध्यात्म बल, अध्यात्म बल का मतलब होता है आत्म बल, दो नहीं होते। इनका अगला प्रश्न है कि इसको बढ़ाने या घटाने में मनुष्य की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण कर, वो आपके ऊपर है। और इसका महाराज जी हमारे चित्त पे भी सेम प्रभाव पड़ता है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप अध्यात्म बल छीनोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं रह जाती है। उसका तो अनुभव होता है, क्यों नहीं होता है जी। अनासक्ति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं कि हमको सबको जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानना चाहिए, तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि इसी वर्ष में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? इसी वर्ष में क्या, इसी जन्म में हो जाए तो बहुत कृपा की बात है।
देखो, भगवत प्राप्ति एक सेकंड में भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति हजारों जन्म में भी नहीं हो सकती। दोनों बातें समझना। भजन करते करते वो एक सेकंड आ जाए, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित जहां भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। मामनुस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, ये कब तक सहेंगे? अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितना हम कष्ट सहा। अब हमें परमार्थ का मार्ग मिला है, अब हमको कष्टों को नष्ट कर देना है, हमें सदा सदा के लिए सुखी होना है, आनंद में डूबना है। तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए। भावना जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो इस जीवन की दशा एवं दिशा परिवर्तन करने हेतु आपका धन्यवाद। महाराज जी, पूज्य भाई जी की वाणी अनुसार शरणागति की पुष्टता हेतु 3 बातें बताई गई। पहला नाम जप, दूसरा आहार शुद्धि एवं अल्पाहारी रहना, तीसरा हर प्राणी में भगवत भाव करना। महाराज जी, आप जी की कृपा से आहार शुद्धि तो हुआ है, यथासंभव नाम जप करने का भी प्रयास रहते हैं, पर तीसरी बात जो भगवत दर्शन या भाव करना, ये बहुत कठिन जान पड़ता है महाराज। नहीं, अभ्यास कीजिए, ये कोई कठिन नहीं। अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जहां हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वहां भगवान विद्यमान है, ऐसी भावना करके आंखों के द्वारा प्रणाम कर लें। जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी हम भावना करें। साधक पहले भावना करता है और सिद्ध को वही अनुभव में आता है। सिद्ध को मनुष्य, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष नहीं नजर आते, केवल भगवान नजर आते। जैसे सिद्ध गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। मेरी जिधर दृष्टि जाती, श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। सिद्ध ब्रह्म ऋषि सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म स्वरूप है। सिद्ध युगल सरकार के उपासक, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा जगत राधा कृष्णमय है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सिया राम की उपासना करने वाले, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वही परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसमें हमें भावना केवल करनी है, वो है, उसका कभी अभाव नहीं है। इसलिए हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है। हर कण, हर क्षण, हर जगह सर्वत्र उसी की सत्ता है। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो। इसलिए हमारी जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, वहां भगवत भावना करने का अभ्यास करें। अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। राधे राधे। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें।
आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।